ये अपने माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है, कैदी और कोकिला। कैदी का अर्थ मैंने आपको पाठ परिचय में बताया है कि जो अपने कारागृह में डालते हैं, जिन्हें जो जेल में जिन्हें रखते हैं उन्हें कैदी कहते हैं, और कोकिला यानी कोयल। कविता पढ़ते हैं हम। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ में जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वाला है दिखी, कोकिल बोलो तो। कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी एक कारागृह में बंद है। जैसे मैं आपको दृश्य दिखाता हूं, दृश्य मेरे चित्र से आप दृश्य समझने का प्रयास करेंगे। ये जैसे मान लीजिए कारागृह, ये कारागृह, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी यहां पर बैठे हुए हैं। पूरा घना अंधेरा है, घोर अंधेरा है, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है प्रकाश आने की। लेकिन उसके सामने एक पेड़ है, एक पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर एक कोयल बैठी हुई है। कोयल पक्षी आप जानते ही हैं, कोयल बैठी हुई है। चांदनी रात के अंदर, अंधेरी रात में, पूर्णिमा की रात को कोयल को और माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को देखते हैं, और कोयल टकटकी लगाकर एक नजर से कवि माखनलाल चतुर्वेदी को देखती है, और कवि माखनलाल चतुर्वेदी के मन में जो दृश्य आया है वो कवि ने एक कविता के माध्यम से रखा है। कवि कोयल को कहते हैं कि कोयल तुम मुझे क्यों देख रही है, तुम मुझे क्यों देख रही है, और तू जो ये लय से तू जो गा रही है, तू मीठा मीठा स्वर बोल रही है, तू क्यों बोल रही है। कोयल को कहते हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कि क्या गाती हो, कि ये कोयल तू क्या गा रही है। कविता बहुत ही सरल शब्दों में आप समझिएगा कि तू क्या गाती है, हे कोयल तू क्या गाती है और क्यों रह जाती है। कभी तो तू बोलती है, कभी तू चुप हो जाती है, तू क्या गाती है और तू क्या क्या रह जाती है, कोकिल बोलो तो। ये कोयल आप एक बार स्पष्ट बोल के बताओ कि आप चाहती क्या हो, संदेशा किसका है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को कह रहे हैं कि तू जो बोल रही है, तू जो संदेशा लेकर आ रही है, ये संदेशा किसका है। तू मुझे बता कि तूने किसका संदेशा लाया है, तू मुझे क्या सुनाना चाहती है, तू जो संदेशा लेकर आ रही है वो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। हे कोयल एक बार तो मुझे बोल के बता। फिर कवि चतुर्वेदी जी कोयल को कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि कोयल मैं कहां बैठा हूं, तू देख मैं ऊंची काली जो दीवारें हैं उसके बीचों बीच में बैठा हूं। मैं ऊंची काली दीवारों के बीच में बैठा हूं, और मैं किस जगह बैठा हूं, मैं जिस जगह पर बैठा हूं मेरे साथ कौन कौन बैठता है तुझे ध्यान है। मेरे साथ में डाकू, डाकू जो खराब काम करते हैं, लोगों को मार देते हैं, डाकू चोर, और बटमार, बटमार कहते हैं रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले, बटुओं को चुराने वाले, उन्हें बटमार कहते हैं। तो कोयल मैं जिस जगह बैठा हूं वहां पर डाकू है, चोर है, और यात्रियों को लूटने वाले जो खराब लोग हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं। मैं ऐसी जगह बैठा हूं, तो कोयल देख मुझे।
और इसके अलावा मेरे साथ में क्या क्या दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो कवि कोयल को कहता है कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि कम से कम हम जेल में रहकर भी हम ठीक से जिंदा रह सकें, उसके लिए भी हमें 2 टाइम खाना भी बराबर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। जितनी हमारी भूख होती है उससे आधा खाना देते हैं। दोनों समय हमको पर्याप्त मात्रा में खाना भी हमको नहीं मिलता, कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं। ऊपर से क्या है, हमको मरने भी नहीं देते। हमारा इतना इन्होंने ध्यान रखा है कि हम चाहे तो जेल में मर सके, तो हमको जेल में मरने के लिए भी हमें नहीं देते हैं। अब हमारा जीवन क्या हो गया है, अब हमारा जीवन तड़प रह जाना। अब हमें जीवन में केवल तड़पना ही बाकी है। कोयल, मेरे जीवन में केवल तड़पना ही बाकी है। जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है। जीवन पर दिन में और रात में अपने 24 घंटे, दिन हो या रात हो, जो ब्रिटिश जो सैनिक है, जो जेलर है, वो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। हम क्या गतिविधि कर रहे हैं, हम क्या कार्य कर रहे हैं, वो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। दिन और रात, दिन को और रात में उनका पूरा कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हे कोयल, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, ये शासन है, शासन अर्थात ब्रिटिश सरकार के शासन, ये ब्रिटिश सरकार का शासन है या तम यानी अंधेरा या गहरा अंधेरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कोयल, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर यानी चंद्रमा, जो चंद्रमा है वो भी हमको निराश करके यहां से चला गया। जो चंद्रमा है वो भी हमको निराश करके चला गया। और रात भी काली, अब ये रात भी काली, रात भी थोड़ी देर में जाने वाली है। इस समय जो अभी जो घना अंधेरा है, अभी थोड़ी देर में जो अपने काली रात भी मिट जाएगी। लेकिन इस समय काली माँ में, इस समय जो घना अंधकार में जो वातावरण है, उस समय जगी क्यों आली यानी सखी। हे मेरी सखी, हे मेरी सहेली, अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को अपनी सहेली बताकर संबोधन कर रहे हैं कि हे मेरी सहेली, तो इस समय क्यों जग रही है, क्यों ऊक पड़ी जोर से चिल्ल रही। तो अभी अचानक जोर से चिल्लाने लगी है, तू अचानक जोर से क्यों चिल्लाई। वेदना बोझ वाली सी, तू तो हमेशा गंभीर रहने वाली है, तू तो हमेशा मीठे मीठे बोलने वाली है, लेकिन तू अचानक क्यों जोर से चिल्लाई। कोकिल बोलो तो, हे कोयल एक बार तो मुझे बोल के बता, क्या लूटा, या तेरा कोई लूट गया है। कवि कोयल को कह रहा है, ये कोयल तेरा कोई लूटा है क्या, मृदुल वैभव की यानी मीठे बोलने वाली। हे कोयल, तू तो हमेशा मीठे बोलने वाली है, तेरा कोई लूट गया है क्या, तेरे पास या तेरे ऊपर कोई संकट आया है क्या। मृदुल वैभव की रखवाली सी, तू तो हमेशा मीठे मीठे बोलने वाली है कोयल, एक बार तो मुझे बोल के बता, क्या हुई बावली, या तो पागल हो गई है। बावली यानी पगला जाना या पागल। हे कोयल, या तो पागल हो गई है क्या। अर्धरात्रि को चीखी, तो अर्धरात्रि यानी आधी रात, अभी तो आधी रात का समय हुआ है, अभी तो आधी रात का समय हुआ है, तो आधी रात को तू तेज जोर से चिल्ला रही है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल एक बार तू मुझे बोल के बता कि तू इतने आधी रात को क्यों चिल्ला रही है। किस दावानल की, दावानल कहते नहीं जंगल की आग, या किसी जंगल में भयंकर आग लग गई है, किस दावानल की ज्वाला है दिखी, या तुझे लग रहा है कि मैं जहां बैठा हूं या जहां तू बैठी है वहां आसपास जो जंगल है उसकी भयंकर खतरनाक आग लगी हुई है। जो दावानल है नहीं जंगल की आग, या कोई जंगल की आग तुझे दिखाई दे रही है। ज्वाला यानी आग की लपेटें, या तुझे आग की लपेटें दिखाई दी है। कोकिल बोलो तो, एक कोयल तो मुझे एक बार बोल के बता। आगे, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चर्रक छो जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस बातें बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो,
काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पैरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को कह रहे हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हे कोयल तो क्या तो देख नहीं सकती है कि ब्रिटिश राज के जो सैनिक हैं, जो जेलर हैं, इन्होंने मुझे हथकड़ियाँ पहनाई हुई है, मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरे पेट पर, मेरे सीने पर, मुझे पूरा का पूरा हथकड़ियों में इन्होंने गढ़ लिया है, तू मुझे देख नहीं सकती क्या कोयल? हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना। समझने वाली बात है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को यहाँ पर अकेली हथकड़ियाँ नहीं बताया है, ब्रिटिश राज का गहना बताया है। किसका गहना बताया? ये तो मतलब हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज के आभूषण है, ब्रिटिश राज का गहना है। कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, कोलू का चर्रक चूं। कोलू कहते हैं जो तेल निकालने वाला बैल होता है, कि तेल निकालने वाला जो बैल होता है, उस बैल को यानी जकड़ा जाता है, उसको डंडे से पीटा जाता है और उसको चारों ओर घुमाया जाता है। तो मेरी हालत तो कोलू की तरह कर दी है, और जिस प्रकार से कोलू का चर्रक चूं चर्रक चूं चर्रक चूं चर्रक चूं चर्रक चूं हमेशा बजता रहता है, उसी तरह हमारी भी जीवन हो गई है। जीवन की तान, हमारे जीवन में यही आवाज दिन भर आ रही है, दिन रात आ रही है। कोयल गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और इतना हमसे यहाँ पर काम करवाया जाता है कि जो ये अंगुलियाँ है, ये जो अंगुलियों के ऊपर हमारे निशान हो गए हैं, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, अंगुलियों के निशान हो गए हैं। ये जो काम करने जो चीजें, उस पर भी हमारे अंगुलियों के निशान हो गए हैं। मोट खींचता, मोट कहते हैं चमड़े की बाल्टी, और यहाँ पर इतना काम होता है कि पानी को चमड़े की बाल्टी से पानी को खींचना पड़ता है। वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और वो इतना हमें मेहनत करनी पड़ती है, पानी को खींचते समय इतना हमें जोर पड़ता है कि जो जुआ कहते हैं जर्री को, मतलब हमारे पेट के ऊपर भी निशान पड़ने शुरू हो गए हैं। इस प्रकार से ब्रिटिश राज के जो लोग हैं हमें दर्द दे रहे हैं। खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, लेकिन ये कोयल ब्रिटिश अधिकारी जितने में यातना दे रहे हैं, हम रोते नहीं हैं, हम मना नहीं करते हैं। हम जितनी में यातना देते हैं, हम हमारी भारत माता के लिए उस यातना को सहन करते हैं। तो खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और जितना भी हमको ये दुख दर्द देते हैं, लेकिन हम उसे सहन करते हैं, हम उसे खुशी खुशी सहन करते हैं, क्योंकि हम हमारी भारत माता के लिए उस ब्रिटिश राज के अधीन जेल में गए हैं, कारागृह में गए हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, और कोयल तो रात में नहीं, तो दिन में आकर भी यहाँ पर बोलती है, और तो करुणा के स्वर बोलती है। इससे हमारे आंखों में तो दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, और तो इतनी मीठी मीठी बोलती है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए तू रात में भी आकर के जोर जोर से बोलती है ए मेरी सहेली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, और तो रात में भी गजब प्रकार से अलग अंदाज के साथ में मीठे मीठे स्वरों में बोलती है। इस शांत समय में, इस अभी समय शांत है, रात्रि का समय हुआ है, अभी शांत समय है, और अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, बेदनी पार कर, और अंधकार है, अंधकार अब तो बेदनी पार करना, अब तो अंधकार को पार करके उजाला होने वाला है, लेकिन कोयल तो क्यों रो रही है? कोकिल बोलो तो, ए कोयल एक बार तो बोल के बता। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस बाती बोरी क्यों? कोयल हमें तो ऐसा लग रहा है कि तो चुपचाप बैठी है, तू बोल नहीं रही है, तो चुपचाप बैठी है। मधुर विद्रोह बीज, और जो मीठे मीठे जो विद्रोह के बीज है, तो विद्रोह के बीज है वो तो मधुर रूप से, एक अच्छे रूप से तो बोल रही है। कोकिल तो ऐसा क्यों कर रही है, कोयल तो ऐसा क्यों कर रही है? कोयल एक बार तू बोल के बता। आगे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं,
कि काली तो रजनी भी काली। बहुत ही अच्छा प्रसंग बताया, समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोयल तो भी काली है और रजनी भी काली। ये रजनी यानी रात, ये रात कैसी है? ये रात भी काली है। कोयल तो भी काले रंग की है और ये रात्रि है वो भी काली है। शासन की करनी भी काली। और जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन है वो भी कैसे रंग का है? वो भी काला है, वो भी काला है। वो भी उनके अंदर बिल्कुल दया धर्म नहीं है, वो भी काला है। काली लहर, अभी यहाँ पर जो हवा बज रही है ये भी काली हवा दिख रही है और कल्पना काली। और जो मैं कुछ में सोच रहा हूँ वो भी मुझे एक अच्छा कुछ नहीं सूझ रहा है। जो मेरी कल्पना है वो भी काले रंग की हो गई है। मेरी काल कोठरी काली, और जहां पर मैं बैठा हूं उसकी दीवारें भी कैसे रंग की है? उसकी दीवारें भी काले रंग की है। मुझे जहां पर बिठाया गया है, मुझे जहां पर डाला गया है वो भी काल कोठरी काले रंग की है। टोपी काली। अब ब्रिटिश वालों ने जो मुझे पहनाया है वस्त्र, उसमें जो मुझे टोपी पहनाई है वो टोपी भी काले रंग की है। और कमली काली, जो सर्दी के कारण ओढ़ने के लिए मुझे कंबर दी है वो कंबर भी काले रंग की है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो ये जेल है, जो कारागृह है, उसके जो डंडे हैं, जो जेल है लोहा है वो भी काले रंग का है। जो मेरी लोह श्रृंखला वो भी आजू बाजू वो भी सब काले रंग की है। पैरे की हुंकृति की ब्याली, हुंकृति नहीं हुंकार, और जो पहरेदार है वो जोर जोर से हुंकारे भरते हैं। सब ऐसा लगता है कि ब्याली यानी सर्पिणी, जैसे कोई नाग हो, जैसे वो जो पहरेदार है वो एक सर्पिणी की बातें हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। इतनी जोर जोर से हुंकारे करते हैं जैसे वो सर्पिणी के समान हो। तिस पर गाली ये आली, इतना सहन करने के बाद में, कवि ने बताया कि इतना सब सहन करने के बाद में तिस पर, उस पर गाली, उस पर वो में क्या देते हैं? उस पर वो में गालियां देते हैं। कौन? ब्रिटिश राज के अधिकारी, ब्रिटिश जेलर, ब्रिटिश जो पुलिस वाले, ब्रिटिश सैनिक, वो में गालियां देते हैं। हे आली, हे सखी, इस काले संकट सागर पर, अभी जो संकट छाया हुआ है इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, अब तो मुझे मरने को मेरे जी चाह रहा है। कोकिल बोलो तो, कोकिल एक बार बोल के बता, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती। एक कोयल इस चुपचाप समय के अंदर अपने चमकीले गीतों को, जो तो मीठे मीठे स्वर में तो जो तो गीत गाती है वो कोयल, तू गीत गाकर बता, और क्यों कर हो तेराती, अभी तो गीत क्यों नहीं गा रही है कोयल। कोकिल बोलो तो, कोयल एक बार तो मुझे बोल करके बता। कोयल कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नवभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल और खुद में, दोनों में अंतर देखते हैं कि कोयल देख, तुझे कितना सुख है और मुझे कितना दुख है, कि तुझे मिली हरियाली डाली, कि कोयल तू तो कहाँ बैठी हुई है, तू तो हरियाली डाली पर बैठी हुई है। एक कोयल तो पेड़ों की हरियाली डाली पर बैठी हुई है, और मुझे नसीब कोठरी काली, और मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं काल कोठरी के अंदर बैठा हुआ हूँ। मेरी कोठरी में मैं काली रंग की कोठरी में बैठा हुआ हूँ, मैं 4 दीवारों में बैठा हुआ हूँ, मैं लोहे के जो बनी हुई जो कारागृह है मैं उसमें बैठा हुआ हूँ। देख कोयल तो मुझे तेरा नभ भर में संचार, नभ यानी आकाश, संचार, संचार का अर्थ होता है आवागमन, एक होता है संसार यानी विश्व। तेरा नभ भर में संचार, कि हे कोयल जो तेरा आवागमन है वो कहाँ है? अब नभ भर में, आकाश में तू जहां चाहे वहां तू जा सकती है, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, मैं केवल 10 फुट के अंदर अंदर ही कोयल घूम सकता हूं, इससे अधिक मैं जा नहीं सकता। तेरा तो नभ भर के अंदर संसार है और मेरा 10 फुट का संसार है, मेरा 10 फुट का ही विश्व है, मैं इससे अधिक बाहर जा नहीं सकता। तेरे गीत कहावे वहा, कोयल जब तू बोलती है, तू मीठी मीठी आवाज में बोलती है तो लोग करते हैं, आह कितनी सुंदर बोल रही है, आह कितनी मीठी मीठी बोल रही है। और
रोना भी है मुझे गुना, और जब मैं रोता हूँ तो मुझे ऊपर से दंड पड़ते हैं, मुझे ऊपर से ब्रिटिश राज के सैनिक है वो मुझे मारते हैं। तू तो कोई इतनी हस्ती है और मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं तो रो भी नहीं सकता, मेरे लिए तो रोना भी एक गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, विषमता नहीं भिन्नता, कोयल देख तू कहाँ और मैं कहाँ, तेरी और मेरी भिन्नता को देख, बजा रही तिस्वर रणबेरी। और उसके उपरांत भी तू जो मीठे मीठे सुर में बोल रही है, तू जो उसके उपरांत भी ये जो ब्रिटिश राज के जो सैनिक हैं वो युद्ध की आवाज बजा रहे हैं, इस प्रकार से मुझे प्रतीत हो रहा है। इस उंकृति पर, इस हुंकार पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, हे कोयल और बता मैं क्या करूं, जितना मेरे अंदर दुख था वो तो सब मैंने तुझे बता दिया, और मैं क्या बताऊं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल एक बार बोल के बता। मोहन के व्रत पर, मोहन अर्थात क्या, मोहन का अर्थ भगवान कृष्ण नहीं है, यहां पर मोहन का अर्थ होगा मोहन चंद करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी। मोहन का अर्थ, मोहन का अर्थ श्री कृष्ण भगवान नहीं है। मोहन के व्रत पर अर्थात महात्मा गांधी के व्रत पर, जो महात्मा गांधी ने बीड़ा उठाया हुआ है देश को आजाद करवाने का, उस देश के उस मोहन के व्रत पर, महात्मा गांधी के व्रत पर प्राणों का आसव यानी नशा, जो प्राणों को न्योछावर करने का जो नशा है वो किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, एक कोयल एक बार तो मुझे बोल के बता। आसव का अर्थ होता है नशा, ठीक है। तो अब कहीं पर इसको शराब का नशा भी बताते हैं, अन्य चीजों का बताते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर सीधा अर्थ लेंगे नशा। तो महात्मा गांधी के व्रत पर जो प्राणों को मातृभूमि के ऊपर, भारत भूमि के लिए जो अपने त्याग करने का, जो न्योछावर करने का है, वो बता मैं किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो। इस प्रकार से हमारा ये पाठ माखनलाल चतुर्वेदी जी का कैदी और कोकिला पाठ पूरा होता है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया है, सरल भाषा में आपको समझाया है, आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।